ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन का ये डोमेन है और ये रेंज है। रेंज क्या है, -π/2 लेकिन ये भी आपको याद रखना है स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सेम वे कॉस, कॉस इनवर्स 0 to π होता है। कॉस इनवर्स कितना रहता है, 0 to π। जरा एक काम करते हैं, साइन और कॉसेक को मिला के देखो जरा, कुछ बोलता है ये, कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है क्या? ये दोनों बिल्कुल डिट्टो नहीं है, बस वो बोलता है कि भाई 0 नहीं होना चाहिए। बस क्या नहीं होना चाहिए कॉसेक में? साइन में क्या क्या है, -π/2 to π/2 है, कॉसेक भी -π/2 π/2 होगा, बट उसमें से 0 निकाल देना, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। याद रहेगा थोड़ा बहुत? ओके, हाँ, देखो याद करने वाली चीज है, याद कराना मेरा काम है, मैं करा दूंगा। अब कॉस को देखो तो ये 0 to π है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं है, 0 to π है, बस वो भी स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। और कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसको भी देखो जरा, 0 to π है, बस इसमें π/2 इंक्लूडेड नहीं है। जैसे इसमें आपको 0 बीच में आएगा ना भाई, -π/2 और π/2 के बीच में क्या आता है, 0। अरे बोलो, ठीक वैसे 0 और पाई के बीच में क्या आएगा, π/2। बस, तो अगर आपको वो बीच की वैल्यू को निकाल देना, बस, और कुछ भी नहीं है। अब आपको याद रहे, ये मैं सब बता रहा हूं आपको याद रहे, तो मेरे ख्याल से चारों आपको याद हो गया होगा। याद अभी आपको लिखना है, एक बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा। अब आ जाओ tan और cot के बारे में। tan और cot के बारे में बिल्कुल वही केस है साइन वाला, लेकिन इस बार ओपन इंटरवल रहेगा, -π/2 π/2, बिल्कुल साइन वाला केस है, बट दिस टाइम नो स्क्वायर ब्रैकेट। और कॉट में भी क्या देखते हो आप, बिल्कुल कॉस वाला केस है, बट नो स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप मुझे बताएंगे याद हुआ कि नहीं? मुश्किल नहीं है ना, मैं इसलिए आपको याद कराया है। तो अभी आप एक काम करेंगे, बिना देखे लिखेंगे? चलो एक बार कोशिश करो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूं, लिख के। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेंज फ्यू क्वेश्चंस वी विल डू। याद रखना 1 मार्क क्वेश्चन आना ही आना है। पहले तो आता था 1 मार्क, और आजकल तो शायद मल्टीपल भी आने लग गए हैं ना अभी, तो शायद 2 मार्क का भी आ सकता है। तो ध्यान देना, यहां बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये 1/√2 तो 45 डिग्री होता था। भाई साइन हो और साथ में 1/√2 हो, थोड़ा सा याद करो, साइन हो और 1/√2 हो, तो कुछ लिंक कहां का बनता है, π/4 का नहीं बनता? बन रहा है ना, वही आंसर है। देखो आंसर भी वही है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना तरीके से। तो तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू वाई, वाई ले लो। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले भी, साइन इनवर्स 1/√2 ऐसा ले लो। फिर मैंने क्या बताया था, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2। अब आप मुझे बताएं, साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2, कैन आई राइट इट साइन π/4? इन प्लेस ऑफ 1/√2 आई कैन राइट साइन π/4। सो अब ये क्या है, साइन वाई और ये साइन π/4, इट मीन्स डायरेक्टली मैं मुझे दिखाई दे रहा है y इक्वल टू π/4, y इक्वल टू π/4 दिखाई दे रहा है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है, यहां पे क्लियर बोल रहा है, वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स इज -π/2 π/2। ये हमें पता है, इसके बीच में होनी चाहिए। तो साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2, therefore principal value of sin inverse 1/√2 lies in π/4, lies in this between this value, that is π/4। क्या बोलते हो? अब आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है ना?
तो ये तो दाने डाल रहा है, फंसाएगा बाद में। कैसे फंसाएगा, उससे कैसे निकलना है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो पहला वाला एग्जाम्पल था आपको सिखाने के लिए। दूसरे एग्जाम्पल में कुछ बढ़िया सिखाएगा आपको, जो आपको विशेष ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा आपको। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। आपके सामने जैसे ये माइनस आ जाए, ये समझ लेना आपको इस माइनस से छुटकारा पाना है। कॉट इनवर्स -1/√3। तो अगर आप ध्यान दो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कॉट, और कॉट की वैल्यू 1/√3। 1/√3 कितना होता है, 60 डिग्री। अरे बोलो यार, है, लेकिन यहां माइनस है और ये 2π/3 के पास लेके जा रहा है। देखो 2π/3 कितना होता है, 120 डिग्री, है ना। 120 डिग्री पे लेके चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ले गया। ये कैसे ले गया, क्या लेके गया, क्यों लेके गया, अब मैं आपको बताऊंगा। याद करो आपको कॉट का रेंज क्या था, 0 to पाई, याद है। जो कॉस का था, कॉस का स्क्वायर ब्रैकेट था 0 to पाई, और कॉट का क्या था, 0 to पाई ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कॉट इनवर्स। याद आ रहा है। हाँ, तो भाई इतना याद में रखना कि 0 और पाई के बीच में आएगा, नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये भाई साहब तो नेगेटिव लेके बैठे हैं यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू। इसको हमें एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना वो मेरा काम है आपको बताना। चलो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कितना है, -1/√3। ठीक है, एज यूजुअल क्या होता है, कॉट यहाँ आ जाएगा, कॉट y इज इक्वल टू, ध्यान देना प्लीज, -1/√3। ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इस माइनस को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, पंगा खत्म। माइनस कॉट, अब ध्यान देना यहां पे, -1/√3 को आप डायरेक्टली, या तो चाहिए तो आपको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, -cot π/3 लिख सकते हो कि नहीं, -cot π/3। अब बस यहां पे टर्निंग पॉइंट है, यहां टर्निंग पॉइंट है, -cot π/3 आपको नहीं लिखना है। अगर माइनस आएगा इसका मतलब है कॉट कौन से क्वाड्रेंट में ले रहे हो आप, भाई कॉट कहां कहां नेगेटिव होता है, सेकेंड एंड फोर्थ। ध्यान ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सेकेंड एंड फोर। हाँ हाँ बताएंगे, मैं क्या बता रहा हूं, कॉट वाई इज इक्वल टू -1/√3। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो माइनस है, -cot π/3, कैन आई राइट इट लाइक दिस। अब ये बताओ मुझे, cot π/3 नेगेटिव कहां होगा, आइदर इन सेकेंड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। और हमारा जो प्रिंसिपल, हमारा जो रेंज है वो बाउंड है कि भैया 0 और पाई के बीच में रहना, इधर उधर मत जाना। तब बताओ मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, बोलो। सेकंड में जाना है, यस, तो सेकंड में जाना। अब ध्यान से सुनना, अब मजा आ जाएगा आपको। अब जब अगर मैं इसको सेकंड में रख दूंगा तो क्या ये नेगेटिव हट नहीं जाएगा, कॉट π-π/3। अब आप मुझे बताएंगे हटा के नहीं। बस ये जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताई है, यही लाख रुपए की यही है ट्रिक। अगर ये ट्रिक आपको आ गई तो आप सारे सवाल कर लेंगे। बहुत ध्यान से देख लो बस, कॉट वाई इज इक्वल टू, ये जो मैंने कन्वर्ट किया है नेगेटिव वाले को सेकंड क्वाड्रेंट में लाके, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कितना हो गया, ये 120 हुआ कि नहीं बताओ। और कॉट, अब ये कॉट कितना है, कॉट 120 हुआ कि नहीं, 2π/3 हुआ कि नहीं। और यहाँ कॉट वाई है,
तो ये कॉट, इधर भी कॉट, तो y इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाई रूट 3, 2 पाई बाई 3। नहीं क्लियर है तो प्लीज मुझे दोबारा बताओ, मैं और अच्छे से बताता हूं। अगर आप ये बोल दोगे सर दोबारा बता दो, मैं दोबारा बताऊंगा, तुम्हें समझ में आ गया। और भी बाकी लोग कोई एक भी बोल देगा तो मैं दोबारा कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूं आप परफेक्ट हो जाओ बस। भाई शर्माते बहुत हो यार आप लोग, बोलो किसको। अच्छा नहीं आया, मुझे तो लगा कि तुम बोल रहे हो आ गया। चलो दोबारा करता हूँ, मैं तो पहले से ही बता रहा हूँ कि मैं समझने को तैयार हूँ भाई। सेकंड वाला एग्जाम्पल तो बहुत मोटा लिख रहा है। हाँ अब सही। क्या था भाई, कॉट इनवर्स -1/√3, यही है ना। टेढ़ा क्यों लग रहा है, ऐसा ही है। अब मैं इसको y इक्वल टू ले लेता हूं। अभी मैंने एज यूजुअल बताया, क्या क्या बताया था, कॉट y इक्वल टू -1/√3 होता है। अब मैंने क्या बताया आपको कि कॉट y इक्वल टू ये जो -1/√3 है, क्या मैं इसको, अब मैंने आपको क्या बताया, कॉट माइनस कहां कहां आएगा, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ। और हमारी रेंज बोलती है कि भाई 0 से पाई से दूर मत जाना, वो भी ओपन इंटरवल में, ये बोला है ना। तो अब हम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट पाई -1/3 का मतलब कितना होता है, पाई/6 ना, पाई/3। भाई कॉट कॉट 1/√3 कितना होता है, कॉट थीटा है, कॉट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3, भूल गए क्या। और tan 60 होता है √3। ठीक है, आएगा, सब आएगा, चिंता ना करो, भूल उल गए हो थोड़ा सा, बस पढ़ाई की तरफ झुक जाओ, पढ़ाई की तरफ आ जाना आप लोग बढ़िया से। अब हमारी पढ़ाई आज से शुरू हो गई है, मस्त पढ़ना है। तो अभी आप क्या देखते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको, अभी cos 2 पाई/3 यू कैन राइट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो अभी क्लियर है कि नेगेटिव है, नो डाउट। तो इसका मतलब y इक्वल टू कितना हुआ है, क्लियरली इट इज सीन दैट y इक्वल टू 2 पाई/3। तो आपका थीटा कितना हो, ये y मतलब ये पूरा y था ना आपका, तो कॉट इनवर्स 1 - 1/√3 की वैल्यू कितनी आई, 2 पाई/3। और ये इंश्योर करना है आपको कि 0 और पाई के बीच में है या नहीं, ये है। बच्चों बताओ यार, समझ में आए कि नहीं, सबको क्लियर है, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से करना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक सीखेंगे नहीं बेकार मजा नहीं आएगा फिर। और याद रखना, बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आप 5वां चैप्टर नहीं कर सकते हो, फंस जाओगे। बुक आपके पास है क्या, बुक, 1 मिनट, मैं आपको सा दिखा दूं, साक्षात प्रमाण के साथ दिखा दूं तो आपको समझ में आएगा कि यस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ये रही टेक्स्ट बुक, ये रही 12th की टेक्स्ट बुक, ये मैथ और ये डेरिवेटिव। ये है ना आपका डेरिवेटिव, हाँ। कैसे अब वो लोग गंद मचाने वाले हैं, मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। 5.3 सुनना ध्यान से, ये रहा आपका 5.3। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, हाँ क्या है ये, दिख रहा है कुछ, कैसे कराओगे, कैसे होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखोगे तो, है ना। चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे स्कूल में जब तक होता रहेगा ना, मैं एक प्लान करता हूँ भाई,
प्लान मेरे ख्याल से सक्सेसफुल हो सकता है। 1 मिनट, चलो भाई, साइन माइनस हाफ, माइनस हाफ मैं कर रहा हूं या करोगे आप? करेंगे, वेरी गुड। बिल्कुल सेकंड एग्जांपल जैसा करना, जल्दी करो। सेकंड क्वेश्चन ऑफ 2.1 एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स कितना था भाई? माइनस हाफ। हाँ, अब ध्यान देना, साइन इनवर्स है और माइनस हाफ है। पहले आपको सोचना है अभी कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे आप? माइनस साइन थीटा, है ना? बिल्कुल वैसे ही अभी पहले आप इसको y इक्वल टू ले लो, y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ। अब ये क्या हो जाएगा? साइन y इक्वल टू माइनस हाफ। अब ये माइनस हाफ, आप मुझे बताएंगे साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? हैं? एक मिनट, अब यही सोचने वाली बात है। थर्ड एंड फोर्थ है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी जो रेंज है वो ये है। बताओ कहाँ मिलेगी ये रेंज? यहां जाऊं या यहां जाऊं? अरे फोर्थ में है भाई। अरे थर्ड कैसे भाई, कार्टून है क्या? थर्ड है। आप ऐसे जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन पाई बाई 2 कितना होता है भाई? पाई बाई 6। अब ध्यान देना, ये खत्म नहीं हुआ है, इसको मुझे अंदर ले जाना है, बिकॉज ये साइन बाहर रहना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, माइनस साइन थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा, है ना? तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? नेगेटिव वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसलिए करवा रहा हूं बार बार। ये क्लियर है कि नहीं? और आपको बताना है रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और स्क्वायर ब्रैकेट, ये बताना है आपको। और साथ में बताना है माइनस पाई बाई 6 लाइज इन द रेंज ऑफ, सुनना ध्यान से, इसको आंसर को आपको लिखना है। अगर लिखने के लिए आ गया तो आपको बताना पड़ेगा माइनस पाई बाई 6 ई पाई बाई 6 lying in the range of sin inverse कितना आएगा? दैट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा लिखना है। आपको बताना है कि माइनस पाई बाई 6 इनके बीच में आता है। आपको रेंज याद रखनी है, रेंज के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। हो क्या? अरे बोलो, वेरी गुड। चलो अब ये करो, नेगेटिव वाला कहाँ? ये रहा, टेन माइनस रूट 3। चलो शाबाश। टेन इनवर्स माइनस रूट 3, याद करो टेन इनवर्स की क्या वैल्यू है? टेन इनवर्स की क्या है रेंज? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट, दैट्स इट। तो अब ये देखने वाली बात है कहाँ आएगा। अब ये माइनस वैल्यू है, सोचो, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 है, कहाँ आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? टेन नेगेटिव होता है सेकेंड एंड फोर्थ। अब आप बता सकते हो कहाँ आएगा? दिख रहा है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, साइन वाले की तरह साफ पता चल रहा है, फोर्थ में जाना पड़ेगा, है ना? हाँ चलो जल्दी करो फटाफट, सीखना है। हाँ बोलो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो मुझे, हाँ तो क्वाड्रेंट सोचना है ना आपको, यही तो दिक्कत यार, इतना सब कुछ पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री, क्या बोले मुझे बता रहे हो? हाँ तो मैंने बताया तो आपको, हाँ मैं बताता हूँ, सुनना भाई सभी लोग ध्यान से। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए रेंज,
रेंज है इसकी -π/2 टू π/2, ये पता करो। आपको यही रहना है इसके बीच में, इससे दूर नहीं जाना है। अब जब आप देख रहे हो कि tan की नेगेटिव वैल्यू कहाँ आएगी, तो अब हमें ये पता है कि tan की नेगेटिव वैल्यू या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब tan की जो √3 की वैल्यू आती है वो कितनी आती है भाई? tan की √3 वैल्यू कितनी आती है? π/3, π/3 आती है। अब आप मुझे बताएंगे π/3 अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लूंगा तो उसमें मुझे लिखना पड़ेगा पाई माइनस π/, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से बताने चल रहा हूं, बहुत अच्छे से, मजा आ जाएगा आपको। अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ पाई माइनस π/3, ये तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कितना हो जाएगा फिर 3π माइनस पाई 2π/3। क्या इसके अंदर लाई करता है? नहीं करता है ना? तो अब ये बताओ मुझे, ये जब tan को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या क्या लगता है कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, है ना? तो अब क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? π/3 माइनस π/3। तो अब बताओ ये लाई करेगा या ये लाई करेगा? बोलो भाई। -π/3 लाई करेगा। अभी क्लियर हो गया क्वाड्रेंट से कैसे और रेंज को मिलाना है, समझना है। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल बोलते नहीं है, ना पूछते हैं, ना जानते हैं, ना बताते हैं। नूपुर है उसमें से एक। छवि, छवि की तो आवाज ही नहीं सुनी आज मैंने। समझ में आ रहा है सब? समझ में सब आ रहा है? चलो अच्छी बात है, बताया करो, पूछो, बताओ। चलो भाई, tan इनवर्स, अब देखो ध्यान से सुनना, साफ साफ मुझे दिख रहा है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स 1 आएगा मान लो, अब पूरे सवालों में ना अभी आगे जब आप कल करना शुरू करोगे तो खट से जैसे ही tan इनवर्स दिखेगा आप सीधे सीधे π/4 लिखोगे। आप क्या लिखोगे भाई? sin 45 1 होता है ना, तो अभी आप क्या लिखोगे इसको? y इज इक्वल टू tan, सॉरी साइन लिख रहा हूं, tan इनवर्स 1। तो tan तो इधर आ गया, tan y इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब ये tan 45 होगा, π/4 होगा। इधर tan y, चल क्यों यार, तो y इज इक्वल टू π/4 हो गया ना। लेकिन जब ये -1 होगा, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनने वाली बात है। अब आपको ये पता है कि इसकी जो रेंज है वो -π/2 और 2 के बीच में होनी चाहिए। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से जब मैं आपको बता रहा था रेंज के बारे में तो आपको यूं लग रहा होगा चलो ठीक है यार, याद कर लेंगे बाद में, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको कि आज ही याद करना है, नहीं तो नहीं होगा। अब आप मुझे बताएंगे tan -1 होगा तो क्या होगा? tan, अब माइनस की वैल्यू कब आती है? दो जगह पे आती है, सेकंड क्वाड्रेंट और नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप मुझे बताएं, साफ साफ पता चल रहा है -π/4 आ रहा है, दिख रहा है ना? तो ये -π/4 कहाँ लाई करेगा? इसके बीच में है कि नहीं लाई करता? -π/4 इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं? बोलो क्लियर है या नहीं? ओके ओके, चलो वेरी गुड। तो ये भी हो गया है, तो ये वाला का है कि नहीं? ये सब मैंने नहीं कराया, आप कर लो ये जल्दी से फटाफट, सारे सवाल करो। अभी अभी मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, सब जल्दी करो। अभी आप लोग सारे सम करेंगे।
आंसर देख लो भाई, मेरे सामने थोड़ी, मेरे सामने आंसर नहीं है भाई, आंसर आप देख लो, मेरे सामने बुक नहीं है। करते चले जाओ फटाफट, कितने क्वेश्चन है? मैक्सिमम तो हो ही गए। अरे सारे का मतलब ये भी करना है, 11 12 13 14। हाँ करो करो, शाबाश, जल्दी करो। एक्सरसाइज ओवर, अभी कोई होमवर्क नहीं दूंगा मैं, एक्सरसाइज होमवर्क नहीं दूंगा अभी के अभी, करो बस। रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूं। हाँ जी, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिखता है कि इसकी कॉस की रेंज क्या है भाई, 0 to पाई, वो भी क्लोज इंटरवल, राइट। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2, अगर ऐसा है तो कॉस तो इधर आ जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू -1/√2। और -1/√2 क्या आता है, कॉस किसका आता है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -cos π/4। अब इसको ध्यान रखना, अभी प्लीज पे अटेंशन, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अभी जो मैं लिखने चल रहा हूं मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। रीजन, क्योंकि cos माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा होता है, तो यहां ऐसे लिखने से, ऐसे रुक जाओ ना, रुक जाओ, और अगर ऐसे मैंने लिख भी लिया मान लो, तो y की वैल्यू तो -π/4 हो जाएगी, वो मेरे इसमें नहीं आता रेंज में। तो इसका मतलब है, अब वो मैंने पहले वो करके दिखाया कि क्या नहीं होता, जो कि बच्चे गलती करेंगे। अब मुझे बताएंगे आप, कॉस कहां पॉजिटिव होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये कहां कहां पे मैं लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? नहीं छोड़ो यार सारी बातें, π-π/4, ये बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? -cos π/4 को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? तो फिर cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 3π/4। अब मुझे 3π/4 मिलता है यहाँ पे, क्या ये 3π/4 इट लाइज बिटवीन 0 to पाई आर नॉट? हाँ सुधांशु, कुछ पूछना है किसी को? योर साउंड इज नॉट क्लियर, फिर से बोलो। नहीं थोड़ा ध्यान रखो यार, कमाल करते हो, ऐसे कैसे करोगे? चलो आगे बढ़ो, क्विक, आगे बढ़ो जल्दी।
बोला जल्दी भाई, अभी और भी पढ़ना है हमें, मैं क्या सिखाऊंगा आपको। अगला पोर्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां से शुरू होती है असली पढ़ाई। अगर कहीं भी आपको ऐसे मिल जाए, ध्यान से देखो इधर, साइन और यहां पे साइन इनवर्स एक्स, तो क्या होगा, या ऐसे मिल जाए साइन इनवर्स यहां पे है और साइन एक्स यहां है, तो दोनों केस में वैल्यू एक्स ही आएगी। एक साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, यही साइन इनवर्स से कैंसिल होगा। आप ऐसे काट मत देना, बिल्कुल नहीं काटेंगे, जो मैं बोल रहा हूं वो देख लो। अगर ऐसे लिखा मिल जाए तो इसका मतलब इस साइन से और ये साइन इनवर्स खत्म होके एक्स बच जाएगा, और अगर ये साइन है और ये साइन इनवर्स है तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा, ओनली एक्स। याद रख पाएंगे? अरे भाई, साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स है, तो ये साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल होके ओनली एक्स बचता है। और अगर साइन इनवर्स पहले लिखा है और साइन बाद में लिखा है तो भी कहानी वही रहेगी, एक्स ही बचेगा। देखो यहाँ पहले क्या है, पहले साइन फिर साइन इनवर्स, तो क्या बचा, ये जो थीटा है ना वही बचता है। वैसे ही साइन इनवर्स पहले है, याद रहे यहाँ साइन इनवर्स एक्स नहीं होगा तो फिर अलग फंक्शन हो जाएगा, ये अलग फंक्शन हो जाएगा। इस साइन इनवर्स का ध्यान देना, इस साइन इनवर्स का ये थीटा है, समझ लो ये पूरा, आपको समझना है ये इस बात को। देखो रुको, और खुले में समझाता हूँ, रुको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। साइन, साइन का थीटा लिखने चल रहा हूं मैं अब, साइन इनवर्स एक्स अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट, काटेंगे नहीं आप, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचता है, एक्स। और अगर साइन इनवर्स पहले लिखा है और साइन इनवर्स का ये थीटा है, तो ये साइन इनवर्स से साइन जाएगा तो फिर से बचेगा एक्स। नहीं समझे? ऐसा करना है, और ये सिर्फ साइन के लिए नहीं, सबके लिए है, ठीक है, ये सबके लिए है, याद रखना। ये आपकी बुक का ही पार्ट है भाई, बुक में लिखा हुआ है। चलो मैं दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आल्सो एक्स, वेयर एक्स लाइज बिटवीन। अगर ऐसा है तो साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स किसके किसके बीच में है, -1 to 1। लेकिन फर्क है क्योंकि ये साइन थीटा है और साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1, और यहाँ साइन इनवर्स थीटा है तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 to π/2। ये थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ये जो मैं राउंड लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं साइन थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ, ये साइन है और ये थीटा है, तो साइन का रेंज क्या होता है, -1 to 1। लेकिन जब मैं बात करूंगा साइन इनवर्स का थीटा, तो अभी अभी साइन इनवर्स का थीटा जो पढ़ के आया, थीटा की रेंज क्या होगी, -π/2। हाँ बस इतना फर्क है, बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं, मैं बारीक चीजें भी बताता चल रहा हूँ। चलो अभी प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद हो 10th क्लास में हम पढ़ते थे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स, ऐसा पढ़ते थे, बोलो भाई, ऐसा पढ़ते थे। लेकिन जब इनवर्स की बात आएगी, जब इनवर्स की बात आती है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। मतलब साइन को इनवर्स करने की बजाय 1/x को इनवर्स कर दो, तो कॉसेक का एक्स 1/x जो था वो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। या साइन एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या लिखोगे आप, कॉसेक इनवर्स 1/x। ये दोनों बातें समझ लो एक दूसरे के, मतलब ये रेसिप्रोकल थीटा का हो रहा है। उलझन में नहीं पड़ना, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा याद करो। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, पहली वाली?
सकते में मत आ जाओ, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो शुरुआत है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, मैं देखता हूँ आज कितने फॉर्मूले करा पाता हूँ। बिल्कुल डिट्टो कॉस इनवर्स होगा, तो आपको मालूम है कि सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे, 1/x का x लिख देंगे, या 1/x है तो यहाँ x हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है मेरे ख्याल से? ओके, tan इनवर्स 1/x है तो cot इनवर्स x हो जाएगा। कोई डाउट? यहाँ एक प्रूफ करना चाहता है, एक प्रूफ, कोई सा भी एक प्रूफ, तो इन तीनों में से एक प्रूफ यहाँ कर रहा है, मैं करके दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे इसने क्या लिखा था भाई, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, एक मिनट, कॉसेक इनवर्स x, ऐसा बोल रहा था ना। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, टू प्रूव द फर्स्ट रिजल्ट वी पुट कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू y, राइट साइड वाले को, कहाँ जा रहा है यार, राइट साइड वाले को y ले लिया। देखो राइट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट पे अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। देखो यहाँ पे कैसे आएंगे, वापस चलते हैं। मैंने इसको y लिया, y लिया तो मैंने क्या बता रखा है, कॉसेक इधर आएगा राइट साइड में तो कॉसेक y हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉसेक y। बोलो अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, x इज इक्वल टू कॉसेक y हो गया। अब एक काम करो, दोनों को 1/, कर दो, रेसिप्रोकल कर दो दोनों का, तो ये तो हो गया 1/x, ये क्या बन गया 1/, कॉसेक y, तो कॉसेक y क्या होगा, 1/, कॉसेक y क्या होगा, साइन y नहीं होगा? बोलो भाई, साइन y होगा। साइन को लेफ्ट साइड लेके आओ यहाँ, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y, और y क्या था, कॉसेक इनवर्स है। हो गया प्रूफ? नहीं हुआ? कुछ नहीं किया यार, वो बस वहां से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, 1/, कर दिया तो कॉसेक अपने साइन में तब्दील हो जाएगा, बस अपने आप हो गया। लास्ट में उसको साइन को इधर लेके चले जाओ। देखो देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा एक बार देखो, नहीं आएगा दोबारा बताऊंगा, फ्रेश पेज पे बताऊंगा। बोलो, फ्रेश पेज पे करने के लिए बोलते हो तो मैं कर दूं? ये प्रूफ आपसे कोई पूछ बता दूं? हाँ ठीक है, देखो बोला करो, बोलो मैं कराऊंगा। मुझे मालूम है मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऑनलाइन क्लासेस में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं करूंगा। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स है, ऐसा बोलता है, तो मैंने यहाँ पे इसको y ले लिया, बोलता है इसको y ले लो भाई, कॉसेक इनवर्स, अच्छा y पहले ले लेता हूँ, चलो y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, ठीक है ना। तो मैं कॉसेक इधर लेके जा सकता हूँ, ये हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू x। कोई डाउट? मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि x की जगह मुझे 1/x चाहिए, तो चलो मैं दोनों का रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ये 1/x 1/1 कर दो पूरा, बस पूरा। कोई डाउट? अच्छा 1/ कॉसेक y क्या होता है, साइन y, तो साइन y क्या हुआ 1/x। अब इस साइन को इधर की तरफ लेके चले जाओ, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1/x, और y क्या है, y तो यही है, यही तो y है। और बोलो बेटे, अगर आप पेन रगड़ोगे दबा के, खूब पढ़ोगे, तभी बात बनेगी। ये मत सोच लेना कि ये तो मैं कर लूंगा, मैं पहले बता चुका हूँ 2 गुने से ज्यादा है सिलेबस 11th से 12th वाला। अब अंदाजा लगाओ कि तुम्हें 80 क्रॉस करने में कितनी मेहनत लग रही थी, 80% क्रॉस करने में कितनी मेहनत लगी है 11th क्लास में। तो याद रखना कि अगर आपको 85 प्लस लाना है, वो भी इससे डबल सिलेबस, डबल से ज्यादा है, नॉट डबल, बट आई विल मेक इट वेरी इजी। ये मेरी ड्यूटी है, इसको कितना इजी करके परोस दूंगा आपके सामने, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका सिलेबस कब खत्म हो गया, प्रोवाइडेड आप पढ़ो। आप नहीं पढ़ोगे तो मैं फिर आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा यार। रिकॉर्डिंग आप लोग कौन सा देखते होगे, कितने लोग देख पाते होंगे?
नॉर्मल क्लास ही कर लें वो बहुत बड़ी बात है, होमवर्क कर लें बहुत है। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती अगले क्लास में फिर पूछो, फिर सिखाऊंगा, कौन सा बड़ा काम है। चलो ध्यान दो, पहले वाले को यहाँ पे फिर से प्रूव भी करने की कोशिश करता है ये कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को वाई ले लो। चलो भाई इसको वाई ले लिया, ठीक है। अब जब इसको वाई ले लोगे तो ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो यहाँ छूट जाएगा माइनस एक्स साइन वाई। समझ में आ रहा है? इस माइनस को हटाना है क्योंकि यहाँ थीटा में माइनस एक्स था और राइट साइड वाले में माइनस नहीं है, इसलिए एक्स से माइनस हटाना है। इस माइनस एक्स को हटाओगे तो ये इस राइट साइड वाले को दे दो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। तो अब उसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है। तो इस वाले माइनस को इसको थीटा के रूप में लेके जाएंगे, यहाँ ऐसा फ्री हो जाएगा ये। अब इस साइन को वापस लेके आ जाओ, वापस लेके आओगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो यहाँ क्या बचा? माइनस वाई। और वाई क्या था? वाई क्या था? साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स है। अब माइनस इधर वाले को इस दूसरे वाले की तरफ इसको दे दो, तो यहाँ आ जाएगा। ध्यान देना, तो अगर ये माइनस आप देते हो तो क्या बन जाएगा फिर? ये ऐसे दिखाई दे रहा, ये माइनस इधर इसको दे दो तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप देख लो पहली बात तो समझ लो, आप नहीं समझ में आए तो पूछो फिर से बताऊंगा। आप खुद देखो, समझ में नहीं आया तो पूछो। बहुत ध्यान से देखना। अब जो कॉस वाला केस होता है आप सबको पता है, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां अगर माइनस हो तो क्या हम थीटा की तरफ लेके जा सकते हैं? अगर ऐसे हो मान लो, तो क्या हम इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव का कॉस थीटा हो जाता है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आपको अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने हैं तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान देना बस थोड़ा सा। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, साइन इनवर्स माइनस थीटा था तो माइनस साइन थीटा आ गया, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो क्या आएगा? पाई माइनस कॉस एक्स आएगा। सेक के केस में भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आएगा और कॉट के केस में भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा। आप सोच रहे हो यार ये क्या मुसीबत है, पाई कहाँ से आ गया, लग रहा है ना आपको। तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक फॉर्मूला इसने एक किया हुआ है, देखो थर्ड वाले को देखो, इधर कॉस इनवर्स माइनस एक्स यहां से लिया, राइट साइड में जाना है मुझे, अभी मैं इसको वाई ले लूंगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया, ठीक है। तो अभी कॉस को इधर ले चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस वाई, बोलो भाई, माइनस एक्स इज इक्वल टू, भाई बोर हो रहे हो तो बता देना मुझे, हाँ बोर हो रहे हो तो बता देना। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस राइट साइड में दे दो, यहां तक समझ में आएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई लिया मैंने, फिर कॉस इनवर्स को राइट साइड ले गया, कॉस वाई हो गया, माइनस एक्स लेफ्ट साइड में है। मुझे ये माइनस हटाना है क्योंकि मेरा एम इधर एक्स को माइनस से फ्री करना है राइट साइड में लाने के लिए। तो मैंने इसको फ्री कर दिया और लिख दिया माइनस कॉस वाई। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आपको आ रहा हूँ कि भाई मैं माइनस कॉस वाई को कॉस कॉस माइनस वाई नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता हूं मैं ऐसा। तो फिर अब मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है?
नेगेटिव होता है कि नहीं यार, बोलो ना भाई। तुम लोगों की ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो गई लगता है, एनर्जी नहीं बची यार तुम लोगों के पास लगता है। शांत हो गए हो बिल्कुल, शुरू शुरू में झहक रहे थे, अभी क्या हो गया इतनी जल्दी बैटरी डाउन हो गई। चलो भाई, ये कॉस यहाँ था, अब इस कॉस को उठा लाओ, यहाँ हमने काम अपना कर लिया, पाई का काम हो गया। कॉस इनवर्स एक्स अब यहाँ पे होगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। तो वाई क्या है, वाई क्या था भाई, वाई ये था ना, कॉस इनवर्स एक्स माइन कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, तो अब ये बताओ मुझे, आप इसको इधर ले लो, इधर ले लो, तरफ ले लो इसको, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस है, यही तो था क्वेश्चन, इज इक्वल टू पाई, यहीं पे रहने, तो इसको इसको इधर की तरफ ला लो, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो यहाँ ये भी माइनस हट गया, ये फ्री हो गया माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं। आ गया तो अच्छी बात है, एक और फॉर्मूला कर लेते हैं। एक बढ़िया सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मुझे, प्लीज आप लोग इन फॉर्मूलों के साथ खेल खिलवाड़ नहीं करेंगे। खेल खिलवाड़ का मतलब आपको मैं अभी से बता दूं, आपको याद होगा 11th क्लास में जब हम फॉर्मूले नहीं याद कर पाए थे, जिसको याद नहीं हुआ था वो बाद में बहुत दिक्कत आ रही थी, उसको सवाल नहीं कर पाते थे, याद है। और जिसको फॉर्मूले याद थे फटाफट फटाफट सवाल करते थे, याद आ रहा है कि नहीं आपको। और वही 11th क्लास के फॉर्मूले अगर नहीं याद है तो इंटीग्रेशन रुला देगा, रुला देगा, अभी से बता दे रहा हूं, अगर आपने 11th क्लास के फॉर्मूले नहीं याद रखे तो। चलो जी, बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम है आपको वार्न करते रहना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ करता था, ऐसा ही था ना कुछ। लेकिन ये वैसा नहीं, ये वैसा नहीं, ये तो इनवर्स है, तो बिल्कुल वैसे ही बता रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। भूलना नहीं है आपको, ये क्या पढ़े आप, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसको प्रूव करने की कोशिश करता है ये। अच्छा, ये सिर्फ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं है, वो जो tan और cot होते हैं ना, उनको भी करोगे तो भी पाई बाई टू, सेक और कॉसेक इनवर्स के एडिशन करोगे तो भी पाई बाई टू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद तो हो गया ना। अरे बोलो यार, याद तो हो गया, कैसे आया वो देख लो। हाँ बोलो, बोलो कुछ बोल रहे हो, हाँ बोलो। अमन, यार देखो टाइम वेस्ट मत किया करो, कुछ कहना है तो बोला करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। देखो इसने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई ले लिया, सिंपली लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो साइन इधर राइट साइड ले लो, तो एक्स इक्वल टू साइन वाई, डाउट। अरे बोलो, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस 90 माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम, साइन थीटा ही होता है, बोलो ठीक है। अब इस कॉस को साइन के एक्स के पास लेके आ जाओ तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस वाई। वाई क्या था, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ साइन इनवर्स एक्स रख दो, यहाँ साइन, क्या बात है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख दो। अब एक काम को साइन इनवर्स इधर लेके चले आओ, जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। समझ में आया कि नहीं, आसान है ना, बहुत आसान है, याद रखना है, फॉर्मूले बड़े अच्छे हैं, खूब काम आएंगे। कभी कन्वर्ट करना होगा तो ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, और ये डेरिवेटिव में काम आएंगे। अभी मैं आपको परसों, कल नहीं, कल तो और पढ़ेंगे, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, परसों डेरिवेटिव की थर्ड एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, यहाँ तक खत्म हो गया,
कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो फॉर्मूले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये आखिरी करा देते हैं बस। क्या थक गए क्या? हम्म। क्या बोलते हो भाई बाकी लोग? बाकी लोग क्या बोलते हो, खत्म करें आज? चलो पहला दिन है, कोई बात नहीं, बोल दिया करो, देखो मन की बात बोला करो, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना मन की बात, तुम लोग भी बोल दिया करो। कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं पढ़ाता रहूंगा। ये के सर कौन है भाई ये? तो चलो आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे।